नमस्कार दर्शकों, मैं अनिल भारद्वाज हूँ। ग्रह चर्चा के इस एपिसोड में हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सीरियस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अपना एक महत्व रखता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जी हाँ, योगिनी दशा की मैं बात कर रहा हूँ। योगिनी दशा एक जैसे विषुवंतरी दशा वगैरह पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने कुंडली से देखते हैं, ऐप के थ्रू ही देखते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह का दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, उसमें किस ग्रह का अंतरदशा चल रहा है, और उसके आधार पर जो हमारे जो लग्न कुंडली में या गोचर में जो ग्रह फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, उस तरह से हमको रिजल्ट देते हैं उस समय में, जब हमारी विषुवंतरी दशा के अनुसार जो हमारा फेवर या अनफेवर का जो ग्रह का समय रहता है मित्रों। तो आज वो तो है ही, विषुवंतरी दशा अपनी जगह पर है, लेकिन ये मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम इस टॉपिक पर आपको मिलेगा कहीं से इंफॉर्मेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं योगिनी दशा। योगिनी दशा 8 तरह का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। और मैंने बगल में उनके स्वामी ग्रह भी लिख दिए हैं। मंगला का चंद्र है, पिंगला का सूर्य है, धान्या का गुरु है, भ्रामरी का मंगल है, भद्रिका के लिए बुध है, उल्का के लिए शनि है, सिद्धा है शुक्र, और संकटा है राहु। तो यहाँ पर आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रह को नहीं देखना है मित्रों। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो कुंडली का कोई भी ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें जा कर के अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और मेल फीमेल हैं जो भी हैं, उसमें अगर डाल करके आप ऐप में आप डालेंगे तो आपके लिए वहाँ पर देखिएगा कि एक दशा करके ऐप में आता है, और दशा के अंतर्गत ही ये विषुवंतरी दशा भी आपको मिलेगी, और जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको योगिनी दशा मिलेगी। अब योगिनी दशा में जब आप जाएंगे ऐप में, तो उस योगिनी दशा में आपको ये मिलेगा देखने के लिए कि जैसे तो किसी का शुरू हो रहा है जन्म के समय पिंगला, जो शुरू होता है महादशा, उसमें ही उसका अंतरदशा से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मान लिया कि किसी का पिंगला में के महादशा में जन्म हुआ है, तो पिंगला का जो भी अगर होगा, तो आपको पिंगला का जो टाइम स्टार्ट होता है, पिंगला महादशा में पिंगला अंतरदशा, फिर पिंगला में धान्या, फिर पिंगला में भ्रामरी, फिर पिंगला में भद्रिका, पिंगला में उल्का की अंतरदशा, पिंगला में सिद्धा की अंतरदशा, पिंगला में संकटा की अंतरदशा, पिंगला में मंगला की अंतरदशा। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर धान्या की महादशा आएगी, फिर उसी तरह से धान्या में धान्या की अंतरदशा, धान्या महादशा में भ्रामरी की अंतरदशा, वगैरह वगैरह, इस तरह से ये चलता है। तो आपको ये आपको विथ टाइम आपके उस ऐप में दिया रहेगा कि किस टाइम में आपका कौन सा अंतरदशा है, कौन सा महादशा है। तो आपको मैं ऐसे तो और भी डिटेल्स है इसके अंदर कि किस महादशा में कि किस अंतरदशा में क्या रिजल्ट आता है, और चूंकि वहाँ पीरियड दिया रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका चल रहा है, ये इस 6 साल के लिए, ये जैसे उनका है, उनका की महादशा 6 साल के लिए होती है, ऐसे सब का अलग अलग एक टाइम है। तो उस तरह से आपको वहाँ पर मिलेगा ऐप में। और जब आपको ये पता चल जाता है कि अभी हमारा किस योगिनी के किस महादशा में कौन सा अंतरदशा चल रहा है, तो फिर हम लोग
यहाँ जो आप लिखे हैं उसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं कि हमारा ये दशा कैसा जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर तो सारा चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगा, परंतु मैं आपको जल्दी से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे मंगला की अगर महादशा आती है ना, तो जातक का धर्म में रुचि बढ़ जाता है, वह ब्राह्मण और देवता में भक्ति रखने लगते हैं, अनेक प्रकार के भोगों का सुख उनको मिलता है, यशवान धनवान, राजा से घोड़ा हाथी सवारी का लाभ मिलता है, गृह में मांगलिक कार्य होते हैं, वस्त्र आभूषण का उनको लाभ मिलता है, स्त्री का सुख भी आराम से प्राप्त होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये मंगला है। मंगला के बाद अब पिंगला में आए। पिंगला गड़बड़ है। कैसे है? पिंगला में जातक को हृदय रोग, शोक, कुसंगति से शारीरिक व मानसिक कष्ट होता है, तृष्णा बढ़ता है, रक्त विकार हो सकता है, बुखार पित्त विकार हो सकता है, शूल होता है, बुरी स्त्री का संग होता है, उस समय पुत्र और नौकर को पीड़ा हो जाती है और मान धन व प्रेम की क्षति होती है। अब धन्य जो अच्छा है उसमें क्या होता है? धन्य की महादशा अगर आएगा तो जातक को धन एवं सुख का लाभ होगा, व्यापारिक उन्नति मिलेगी, भोग सम्मान बढ़ेगी, शत्रुओं का नाश हो जाएगा, विद्या लाभ प्राप्त करेंगे, राजकीय सम्मान प्राप्त करेंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे, स्त्री सुख मिलेगा, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, देव भक्ति और अनेक तरह के सुख आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये धान्य बहुत अच्छा माना जाता है, भाग्य से ही ऐसा प्राप्त होता है मित्रों। अब भ्रामरी में आप देखें, भ्रामरी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भ्रामरी जो है मंगल का है ना, तो इसमें महादशा आएगा तो भ्रामरी से आप भ्रमण से इसको समझ सकते हैं। भ्रमण, और भ्रमण माने खुशी खुशी भ्रमण नहीं। भ्रामरी का मतलब है कि हम एकदम जहां तहां मारे फिर रहे हैं, देश निकाला मेरा हो गया, इस तरह से समझिए आप, एकदम पागल की तरह जहां तहां भटक रहे हैं दुर्गम प्रदेशों में, वैसा। तो इस तरह से जातक जो है वो दुर्गम स्थान में, वन पहाड़ बाग इत्यादि में घूमने फिरने घूमता फिरता रहता है, व्याकुल रहता है, तृष्णा से पीड़ित होता है इधर उधर दूर तक, और मृग सदृश, जैसे मृग कैसे अपना एक अकेलापन में विलाप करते हैं, उस तरह से वो विलाप करता रहता है। और अगर राजकुल से संबंधित है तो राज्य से वंचित होना पड़ता है उसको, देश विदेश में भटकता हुआ कष्ट सहित दिन काटता है। देखते हैं आजकल बहुत सारे जगह में, जैसे मान ली कि अब आजकल तो उस तरह का राज्य रहा नहीं, जैसे कहीं का राष्ट्रपति है, कहीं का प्रधानमंत्री है, और कभी किसी दूसरे देश का उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, तो उस देश का जो ये है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह, वो छुप छुप करके दूसरे देशों में, दूसरे जगह में अपना जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ता है। तो ये सारे जो है ना, ये मतलब ये भ्रामरी का आप समझ लीजिए, उसके महादशा का कमाल है। अब भद्रिका में आप आए तो भद्रिका जो है वो अच्छा है। भद्रिका में सब गुड्डी गुड्डी रहता है, क्योंकि ये बुध का ग्रह के अंतर्गत आता है, और इसमें जातक को परिजनों, ब्राह्मण, राजा और मंत्री वगैरह जो भी बोली उस तरह का, उससे मित्रता हो जाती है, मित्रों का आदर मिलता है, घर में मांगलिक कार्य होता है, सब प्रकार का सुख मिलने लगता है उसको, व्यापार में रुचि होती है, राज्य में पद का लाभ मिलता है, और रूपसियों के साथ भोग विलास का भी आपको मौका मिलता है, माने पूरा मजा मजा है। अब उल्का की महादशा तो थोड़ा कष्ट होगा ही, क्योंकि ये शनि का है, तो थोड़ा नहीं, आप देख लीजिए क्या है। इस महादशा में जातक को अपना मान, धन, पशु, वाहन, व्यापार, वस्त्र, सब तरह का हानि उठाना पड़ता है। राजदंड का आपको इस समय भय होता है, मतलब अगर आप सावधानी से नहीं रहें तो किसी तरह से बिना काम का आपको मतलब जेल वगैरह का भी ये हो सकता है, योग बन सकता है। नौकर, संतान, स्त्री जितना भी है, सब कोई आपका बात नहीं सुनता है, सब आपको टॉर्चर करते हैं, सबसे आपको दुख लगता है, सबसे शत्रुता हो जाती है, और हृदय में, नेत्र में, उदर में,
कान में, दांत में, पैर में, सब तरह का, बहुत तरह का रोग से आप ग्रसित हो जाते हैं उल्का की महादशा में। अब उसके बाद उल्का के बाद जब जब आपका समय आएगा सिद्धा का, तो पूरा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिद्धा के समय क्या होता है कि आपको हर जहां भी आप सोचेंगे, जो चाहेंगे, सब जगह आपको सफलता, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आपका सौभाग्य वृद्धि होती है, भोग, सम्मान, धन सबका वृद्धि होता है। आपको विद्या का भी मतलब पढ़ना चाहें तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो पढ़ना चाहें विद्या का लाभ ले। राजा के पास यानी सरकार के पास भी इस तरह का आपका काम हो, सारा टेंडर फेंडर दो भी सब फटाफट हो जाता है। धन धर्म का लाभ होता है, ज्ञान का भी वृद्धि आप कर सकते हैं, व्यापार में रुचि बढ़ती है, वस्त्र और आभूषण का लाभ होता है। संतान का इस समय विवाहादि कार्य, आपका शुभ कार्य भी घर में हो सकता है, और सुसंगति और राज कृपा से ऐश्वर्य बढ़ता है। ये है सिद्धा। अब अंतिम है संकटा। संकटा मतलब राहु का है, इसलिए संकट देता है। सबसे तो इम्पोर्टेंट ये है, जो कि बोलना मुझे नहीं चाहिए, बट अगर जन्म काल के समय अगर संकटा की महादशा या अंतरदशा आती है और कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय इस मुहूर्त में, तो आपको बहुत सावधानी रखना पड़ता है उसके जीवन की रक्षा के लिए। और इसके अलावा इस संकटा के महादशा में आपके जैसे राज्य का नाश, आपके घर का, गांव का, गौशाला का सब कहीं कहीं आग लग जाता है, नुकसान हो जाता है। तृष्णा की अधिकता से रोग बढ़ जाती है, धातु क्षय बोल सकते हैं, पुत्र स्त्री से वियोग भी हो सकता है। मोह कीजिएगा बहुत तो मोह, आपका मोह भंग होता है, कष्ट हो जाता है। शत्रु से भय रहता है, शरीर में दुर्बलता होती है, यही सब है। तो इस तरह से योगिनी दशा है, और इसमें आप देखिए और आप समझिए, लाभान्वित होइए। और अगर चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।